हेलो चैंपियंस, वेलकम टू ओरिजिन। मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप सभी का ओरिजिन में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के थ्रू हम स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स नंबर 4 को, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का मतलब ये है कि हमारे पास ना कुछ अधिकार है। हमारे पास इंडिया में रहने वाले हर एक लोगों के पास, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, छोटे हो, बड़े हो, काले हो, गोरे हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम सभी के पास कुछ न कुछ अधिकार है। यानी कि हम जो हमारे पास अधिकार है वो हम जो करना चाहे उसके अंदर में रह के कर सकते हैं, है ना। वो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है, या फिर हमको कोई मना नहीं कर सकता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तुम यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तुम ये नहीं पहन सकते, तुम वो नहीं पहन सकते, है ना। तो इस प्रकार का हमारे पास कुछ राइट है, हमारा अधिकार है जो कि हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी हमको रोकने टोकने वाला नहीं है। इसी का नाम है हमारा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या खास बात लिखा हुआ है। देखिए, द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड। तो हमारे पास लगभग यहाँ पे 6 फंडामेंटल राइट है और ये हर इंसान के पास है जो कि भारत में रहता है। ठीक ना। चलिए, पहला हमारा फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। मतलब कि भारत में रहने वाले सभी लोग आपस में इक्वल है। इक्वल का मतलब हो गया कि हर कोई यहाँ पे वोट दे सकता है, किसी के साथ कोई भी रोक टोक नहीं है, सभी लोग आपस में इक्वल हैं। उसके बाद राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम का मतलब हो गया कि आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। आप 12 बजे रात में रोड पे घूमना चाहते हैं, आप घूम सकते हैं। आप किसी भी प्रकार का ड्रेस पहन सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के भोजन खा सकते हैं, आप किसी भी प्रकार के लैंग्वेज को बोल सकते हैं, आप कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं। आप पे कोई भी रोक टोक नहीं होगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से आज़ादी है। ठीक है ना। उसके बाद है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यदि आपके साथ कोई फोर्स कर रहा है, आपको कोई जबरन फोर्स कर रहा है कि तुम मेरे लिए काम करो, तुमको ये करना ही पड़ेगा, है ना, तो इसके खिलाफ आप पुलिस स्टेशन में जाके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, है ना। तो यदि आपको लगे कभी कि कोई मेरे ऊपर फोर्स कर रहा है, हमको उस काम को करने के लिए फोर्स कर रहा है, लेकिन मेरा करने का मन नहीं है, तो आप जाके पुलिस स्टेशन में शिकायत कर सकते हैं। ये भी आपके पास राइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन का मतलब हो गया धर्म। हमारे इंडिया में मेनली 4 धर्म है, हालांकि मेजर 4 धर्म है और ये हमारे धर्म है। तो मेजर 4 है, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई। हिंदू मुस्लिम तो हमको समझ में आता है, सिख का मतलब पंजाबी लोग, और ईसाई का मतलब क्रिश्चियन लोग, है ना। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे इंडिया में मेजर 4 रिलीजन है, 4 धर्म है। तो हम जिस धर्म को अपनाना चाहे हम अपना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा नाम प्रिंस कुमार है ना, और मैं हिंदू रिलीजन से बिलोंग करता हूँ। यदि मैं चाहूँ तो मुस्लिम रिलीजन को मैं अपना सकता हूँ, है ना। इससे हमको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं जिस धर्म में जाना चाहूँ मैं जा सकता हूँ। मैं क्रिश्चियन को अपनाना चाहूँ अपना सकता हूँ। मैं पंजाबी को अपनाना चाहता हूँ अपना सकता हूँ। हमको कोई भी रोकने वाला नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये था हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो आप जिस धर्म में जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। आगे उसके बाद फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल का मतलब हो गया कि आप जो भी फेस्टिवल आप मनाना चाहते हैं मना लीजिए। आप ईद मनाना चाहते हैं मना लीजिए, आप दिवाली मनाना चाहते हैं मना लीजिए, आप दशहरा मनाना चाहते हैं मना लीजिए, आप क्रिसमस मनाना चाहते हैं मना लीजिए, आप गुरु पूर्णिमा मनाना चाहते हैं मना लीजिए, है ना। मतलब कि आप जो भी फेस्टिवल अपनाना चाहते हैं अपना लीजिए, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। उसके बाद है फिर एजुकेशनल राइट। आप जहाँ पढ़ना चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जैसे पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए, आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मतलब इसका हो गया कि यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार किया जा रहा है किसी दूसरे के द्वारा, है ना, आपके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती कर रहा है, तो आप इसका शिकायत भी कर सकते हैं। आप इसका शिकायत कर सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके। तो ये 6 अधिकार हमारे पास हैं जो कि हर एक इंसान के पास है जो भारत में रहता है। ठीक ना। आगे बढ़ते हैं फिर क्या लिखा हुआ है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेज अ सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये क्या है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं हम लोग। दिस सेक्शन वाज डिजाइन्ड बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ऑल्सो टू रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसका काम ये है कि समाज में किस प्रकार से शांति का माहौल क्रिएट किया जाए, किस प्रकार से देश में जो गरीबी है उसको ख़त्म किया जाए, जो बेरोजगारी है उसको ख़त्म किया जाए। यानी कि ये तो हमारे पास कुछ 6 राइट हैं जो कि हर एक किसी के पास होता है अधिकार, है ना। लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक वर्ड था डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये एक ऐसा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दिया हुआ एक ऐसा पॉलिसी है जिसके तहत कंट्री में जितने भी स्टेट हैं वो कोशिश करता है कि हर एक स्टेट में गरीबी ख़त्म हो जाए, बेरोजगारी ख़त्म हो जाए,
यहाँ पे सुख शांति का माहौल बना रहे, है ना। इस प्रकार का हमारा यहाँ पे होता है। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास मेनली 6 है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का काम ही होता है कि शांति किस प्रकार से बनाया जा सके, है ना, किस प्रकार से गरीबी को ख़त्म किया जाए, किस प्रकार से बेरोजगारी को ख़त्म किया जाए। चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अपने लास्ट फीचर्स को, जिसका नाम है सेक्युलरिज्म, ठीक है ना। आई होप आपका तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।